जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सबका अपना YouTube चैनल सन लाइफ क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आज हम क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्लास है और लेसन नंबर फर्स्ट भी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे क्लास 10th का हमें क्या करना है जी, पढ़ाई करना है। आज लेसन नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रियल नंबर। आखिर में वास्तविक संख्या होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। क्या जी? पहले जानेंगे हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या। आप लोग को अगर हम बता दें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जैसे आपको अगर यहाँ पर हम उदाहरण दें कि 0 क्या वास्तविक संख्या है? हाँ है। 1/2 वास्तविक संख्या है जी। -3 है, √5 है, √4 है। इसी तरह दशमलव में बोल दे 3.2 है जी, वास्तविक संख्या है। इसी तरह 3.3333 क्या है जी? वास्तविक संख्या है। समझ में आ गया? डैश डैश। इसी तरह वास्तविक संख्या है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम आपको बता दें। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसमें ऐसे या इसमें दिया गया है कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। यानी 0 आपका परमेय है, 1/2 भी परमेय है, -3 भी परमेय है, √5 इसका √5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो √5 आपका अपरमेय है। 4 का वर्गमूल निकलता है जी, √4। ये जो √4 लिखा गया है इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है, दशमलव में हाँ जी। यानी इस तरह देखा जाए तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भिन्न संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, ये जो दिया है आवर्ती अनावर्ती, जितनी भी संख्याएं हैं सब आपका वास्तविक संख्या है। और इस तरह हम बोल सकते हैं दुनिया के किसी भी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, केवल काल्पनिक संख्या को छांटकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है ना जी। आखिर में वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? ये जो वास्तविक संख्या है यह कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है? तो वास्तविक संख्या हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने? पहला होता है परमेय संख्या। कौन होता है जी? परमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब हम समझेंगे जो वास्तविक संख्या होता है इसका 2 प्रकार होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है वो रेशनल नंबर। कौन नंबर जी? रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर अपरमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि परमेय संख्या किससे कहते हैं और अपरमेय संख्या किससे कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सदैव पूर्णांक होता है और Q ≠ 0 होता है, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q सदैव क्या होता है जी? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। और Q का मान 0 नहीं होता है, Q ≠ 0 होता है। तो ऐसे संख्या को ही हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अपरमेय संख्या वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसमें से आपको छांटना है कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। ठीक है, अब बताइए 0 आपका क्या है, परमेय संख्या की अपरमेय है? बोलिएगा सर 0 के नीचे 1 है, यानी यहाँ पर P का मान 0 है जबकि Q का मान 1 है, तो ये परमेय संख्या है। पूछ देता है क्या 0 एक परमेय संख्या है? बोलेंगे हाँ, 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए? 1/2 परमेय संख्या है। -3, हाँ जी, -3 पूर्णांक है।
अब पूर्णांक को ही हम लोग परमेय संख्या कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है। समझ में गया? तो अब देखिए, तो -3 भी आपका परमेय है। √5 नहीं, √5 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √5 आपका क्या है जी? अपरमेय संख्या है। कौन परमेय संख्या? अपरमेय। √4 का मान होता है 2, 2 के नीचे 1, यानी ये परमेय संख्या है। दशमलव में 3.2 है, तो इसको हम 32/10 लिख सकते हैं, यानी ये भी परमेय संख्या है। क्या है जी? परमेय संख्या है। अब बताइए, इस दोनों में कंफ्यूज होता है सभी बच्चों सबका, कौन परमेय है और कौन अपरमेय है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 3 3 3 3 आते जा रहा है, अनंत तक जाएगा। ये 0.1, 1 को 0, 1 2 को 0, 1 3 को 0, 1 4 को 0, 1 5 को 0, इसी तरह आते रहता है। ठीक है, तो इसमें जो कौन परमेय है और कौन अपरमेय है, आपको देखिए बस ये ध्यान देना है, इसमें कौन परमेय है कौन अपरमेय, इसको पहचानना है। इसको पहचानना बहुत आसान है, लेकिन बहुत बच्चे इससे मुश्किल समझ लेते हैं। देखिए, जैसे 3.3333 लिख रहा है, ये आवर्ती है। क्या है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है, इसको ये 3 दशमलव एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही संख्या का हो रहा है जी, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको आवर्ती बोला जाता है। आवर्ती जो होता है, आवर्ती, ये आपका परमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? परमेय संख्या होता है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3.3 के पावर रेकरिंग होगा, इसको हम रेकरिंग वाले संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेम इसी तरह अब हमें ये बताना है कि 0.100, 1 2 को 0, 1 3 को 0, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है जी? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसे हम लोग अनावर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनावर्ती। समझ में आ गया? तो ये परमेय संख्या और परमेय संख्या हमको लग रहा है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? इसका डिफिनीशन हम अच्छे से आप लोग को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिएगा जी? इसे याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग का यहाँ पर हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं खूब अच्छे से। ठीक है, देखिए, वास्तविक संख्या लिखेंगे, परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या के समूह को, के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों शामिल रहता है। समझ गया? अब यहाँ पर बात करें हम परमेय संख्या, किसका बात करें जी? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या भी लिख सकते हैं, परमेय संख्या। वैसा संख्या, वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां P और Q सदैव पूर्णांक होता है। क्या होता है जी? सदैव पूर्णांक होता है, सदैव पूर्णांक होता है, और Q0 = 0 होता है। तो ऐसे संख्या को हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। और परमेय संख्या सेम इसका उल्टा हो जाएगा जी। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा आएगा अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या, वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसा संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरमेय संख्या
कहते हैं। ये हमारा हो गया डिफिनीशन इसका। अब हम लोग क्या करेंगे जी, क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। 9th क्लास और 10th क्लास में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, अब यहाँ से क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।